हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केबी टैग। ये है दोस्तों क्लास नंबर 2 हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स की। तो अगर आप दोस्तों पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर मैंने लिंक दी हुई है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप हमारी फर्स्ट वीडियो से इस कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसके बिना कंप्यूटर को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन पार्ट के नाम बता देता हूं दोस्तों। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोस्तों जिसके बिना हम कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा दोस्तों सीपीयू, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मॉनिटर, देन हमारे पास आते हैं दोस्तों कीबोर्ड एंड माउस। ये 4 ऐसे पार्ट हैं दोस्तों जिनके बिना हम कंप्यूटर को एक प्रॉपर कंप्यूटर नहीं कह सकते दोस्तों। इसमें हम बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस और ऐड करते हैं दोस्तों अपनी जरूरत के हिसाब से। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है और कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो दोस्तों इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सिस्टम को डाटा भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है दोस्तों जिसकी मदद से सिस्टम हमें आउटपुट देता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन होती है इनपुट डिवाइस आर द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट गेट द रॉ डाटा इनटू द कंप्यूटर रेडी फॉर प्रोसेसिंग। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो सिस्टम में अपना डाटा भेजने में मदद करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनपुट डिवाइस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैनुअल इनपुट डिवाइस, दूसरे होते हैं ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइस। इसमें हम डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो मैं आपको बेसिक कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस है दोस्तों, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन है दोस्तों, माइक्रोफोन भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है दोस्तों। जॉयस्टिक एक टाइप की इनपुट डिवाइस है दोस्तों। और अगर स्मार्टफोन की बात करें दोस्तों, तो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले होती है टच स्क्रीन, वो भी एक टाइप की इनपुट डिवाइस ही है दोस्तों। और कैमरे की बात करें दोस्तों, स्मार्टफोन का कैमरा हो या हमारे कंप्यूटर का वेब कैम हो, वो भी एक टाइप के इनपुट डिवाइस हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इनपुट डिवाइस की बात। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिस्टम हमको कुछ डाटा प्रोवाइड करना चाहे तो आउटपुट डिवाइस की मदद से प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम सिस्टम को इनपुट डिवाइस की मदद से डाटा प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम हमको आउटपुट डिवाइस की मदद से डाटा प्रोवाइड करता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन होगी output device are piece of hardware that send their usual information out of the computer। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आउटपुट डिवाइस सिस्टम से डाटा बाहर भेजने के लिए मदद करता है। आउटपुट डिवाइस भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्पररी आउटपुट डिवाइस, दूसरा होता है परमानेंट आउटपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इन डिटेल आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस जो हमें डिस्प्ले पे रिजल्ट शो करता है। और हम प्रिंटर की बात करें दोस्तों, तो प्रिंटर भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों। और जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं जो हमें सामने फिल्म दिखाते हैं, वो भी एक टाइप के आउटपुट डिवाइस ही हैं दोस्तों। तो गाइस, ये बात तो हो गई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की। अब बात करते हैं सीपीयू क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है गाइस। तो सीपीयू आखिर में होता क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द सीपीयू कंट्रोल what the computer does and it's responsible for performing calculation and data processing. It also handles the movement of data to and from system memories. So guys, जैसा कि हम सबको पता है, इनपुट डिवाइस की मदद से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा पहुंचाते हैं। उसके बाद वो डाटा प्रोसेस होता है और आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें रिजल्ट शो होता है गाइस। सीपीयू का इसमें रोल क्या होता है दोस्तों? जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू।
सीपीयू की बात करें दोस्तों तो सीपीयू बहुत ही अलग अलग स्पीड में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लॉक रेट। और क्लॉक रेट मेजर होता है दोस्तों हर्ट्ज में, मतलब क्लॉक रेट की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। और जनरली दोस्तों जितनी ज्यादा क्लॉक रेट होती है उतना ही अच्छा आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और हमारा सीपीयू क्या होता है दोस्तों। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।